अगर मैं आपको शाम तक सुनाना चालू रखूं ना तो शाम तक यही बातें चलेगी। इतने लोग हैं, इतने लोगों से मैं मिल चुका हूं, इतने बिजनेसेस को मैं ग्रो होते हुए देख चुका हूं ना कि शायद आप इमेजिन ना कर पाए। हाँ, तो मैंने आपको एक बात बोली थी क्या, किसी व्यापारी से मिलना चाहोगे? हाँ, जो बिल्कुल आपके जैसे हैं, जो बिल्कुल लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट है, उन्होंने अपने बिजनेस को 360 डिग्री चेंज कर दिया। आरूज आईफोन, रौनक सरवैया जी। अच्छा, रौनक जी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बाद रौनक जी से मिलवाता हूँ आपको, ठीक है? ये है ना? हाँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, ये रौनक सरवैया जी। अब रौनक जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, और एक ऐसे इंसान कि जिन्होंने अपनी लाइफ में लॉट्स ऑफ स्ट्रगल देखा है, बहुत सारे स्ट्रगल्स उन्होंने अपनी लाइफ में देखे हुए हैं। रौनक जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर पाए, मैं आपको कमांड दे चुका हूं अनम्यूट करने का। जी मैं ऑडिएबल हूँ अभी। बिल्कुल ऑडिबल हो रौनक भाई, स्वागत है आपका। और थैंक यू। आज हमने एक वेबिनार किया था उन लोगों के लिए जो आपकी तरह कहीं ना कहीं जीरो से शुरू करना चाहते हैं, या तो कहीं जीरो से शुरू किए थे, अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी देखे और बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, डर रहे होते हैं करें ना करें, कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अपना समय निकाल के आने के लिए। रौनक जी, मुझे मुझे बस कुछ कुछ चीजें समझनी है आपसे। एक मिनट जी में जी जरा जी। रौनक जी को स्पॉटलाइट में डाल देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो अभी आप स्पॉटलाइट में, आप सबको दिखेंगे, मैं भी आ जाता हूँ स्पॉटलाइट में तो शायद मैं भी दिख जाऊंगा। हाँ, ओके, तो अब मैं आपको दिख रहा हूँ। सो रौनक जी, लीडरशिप फनल आपके सामने भी ऐसे ही आया होगा एकदम स्ट्रेंज। तो ये ज्वाइन करने का डिसीजन आपने क्यों लिया था? मतलब हर चीज के पीछे एक वाई होता है, राइट? एक क्यों करें, तो आपका वाई क्या था? अ, हर एक चीज को है ना आप मतलब कुछ कर रहे हो, वहां पे आप 100% पहुंच नहीं पा रहे हो, आपके जी पास कोई आंसर ही नहीं है। तो ऐसा जी हर एक चीज में हो रहा था। जैसे अगर मैं कुछ प्रोडक्शन लेके बैठा हूँ, कुछ मार्केटिंग लेके बैठा हूँ, कुछ सेल लेके बैठा हूँ, तो हर एक में मुझे बार बार मतलब मैं अटक जाता था। अब उसमें आगे कैसे बढ़े वो मेरे पास रास्ता नहीं था। तो जैसे सब लोग देखते हैं वैसे मैंने भी ये वीडियोस देखा था, और उनका कांटेक्ट मैं वहाँ पे टीम में से कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं। और उसके बाद आपका कांटेक्ट हुआ, फिर तो स्टेप बाय स्टेप आपने मुझे वो मतलब दिल्ली तक पहुंचा दिया। तो मतलब मेरे काफी सारे ढक्कन खुल गए उसमें। So, आप एक व्यापारी हैं, आपके बिजनेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया? आपने जब लीडरशिप फनल किया उससे पहले का और आज का आपके बिजनेस में कितना अंतर है? काफी सारा अंतर है एक्चुअली। कुछ चीजें पहले ऐसी थी जिसको मैं नाम नहीं दे पा रहा था। मतलब कुछ सोचता हूँ, फिर उसके ऊपर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉपर मैं उस वे पे जा नहीं रहा, मतलब जा नहीं पा रहा था। लेकिन अभी जब एक बार एलएफपी अटेंड करके आया, तब मेरे पास फ्रेमवर्क का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, जिसको मैं जब भी ओपन करता हूँ। अभी लगभग 37 to 40 के आसपास कुछ फ्रेमवर्क खत्म हुए। तो अभी मैं जहां जहां पे अटक रहा हूँ ना, वहां वहां पे तुरंत मेरा चोपड़ा खोल के बैठ जाता हूँ। जैसे अगर अगर सब देख पा रहे हो तो मैं आपको शायद बैक कैमरा दिखा सकता हूँ। ये अगर ड्रॉअर खुलता है तो सीधी ये मेरी बुक खुल जाती है। अरे तो वाह! ये एक अच्छी चीज है। और बिंद्रा सर ने एक अच्छा चीज सिखाया था कि आप कहीं पे हो तो ये ऑफिस के अंदर अपना वाई लगा के रखना। तो ये वाई मैंने मतलब यही मतलब अपने वो कांच के ऊपर ही लिख दिया है यहाँ पे। तो हर बार मतलब याद रहता है कि क्या करना है। ये कुछ चीजें मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मतलब कभी डिसमोटिवेट नहीं होने देती है, हमेशा एक्टिव रहने के लिए यही एक अच्छा तरीका है तो मेरे अगले लिए। मतलब मुझे मुझे पता है कि जब आप कर रहे थे तब आप अलग तरीके का प्रोडक्शन करते थे। आज अगर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपका लेवल कुछ अलग है। आज आपने कुछ नई फर्म भी एस्टेब्लिश कर ली है और आज ज्यादा पार्टनर्स के साथ एक बहुत बड़ा बिजनेस आप कर रहे हैं। जी जी, एक्चुअली उसमें ऐसा था कि पहले मैं एज अ जॉबर काम कर दिया करता था। तो वहां पे ऐसा था कि मार्केट से कपड़ा आता था, हम लोग कट टू पैक बना के देते थे। तो तब ऐसा था कि उसमें मार्जिन रहता था, पैसा भी मिलता था, लेकिन उतना नहीं। अभी मैं एक्चुअली लाइफ को ऐसे पार्ट करके चलता हूँ कि मुझे आगे के 5 साल में क्या करना है, 8 साल में क्या करना है। ये सारा प्रोजेक्शन मुझे एलएफपी के बाद ही मिला। तो मैं अभी टारगेट लेके बैठा हूँ कि मुझे आगे के कम से कम 8 से 10 साल ही काम करना है, उससे आगे मुझे काम करना नहीं है।
तब तक मैं कितना बड़ा अपना मतलब खेत बना सकता हूँ, ये एक कंपनी मतलब खड़ी कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं अब पहले ऐसा करता था कि बना के खाना है, तब एक ऐसा टारगेट था कि जो बना के खाना है। अभी एक ऐसा एक मतलब ऐसे ऐसे गोल्डन लाइन दे दी है कि अभी बेच के खाना है, अभी खुद का ही माल खरीदना है, खुद का ही बेचना है, खुद ही का प्रॉफिट बनाना है। तो वो सारा पहले दूसरे के लिए काम करते थे, अभी खुद के लिए काम करते हैं। तो मुझे एलएलबी के बाद ये मालूम मतलब चला कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकने वाला हूँ। तो अभी मैंने कैसा किया कि मैं अभी कोई अनजान लोगों पे भरोसा करूं, पार्टनर बनाऊं, वो 2 3 4 महीने या सालों बाद छोड़ के जाए, फिर क्या लफड़ा कराओ। इससे अच्छा कि अपने ग्रुप में अपने ही भाइयों के साथ मतलब मैं क्यों ना करूं। तो मेरी टीम से मतलब एक ऐसा मेरा कजिन है जो प्रोडक्शन में मास्टर है। पिछले 20 साल से मैं उसको देखते आ रहा हूँ कि वो बढ़िया प्रोडक्शन करता है वुमेन्स वेयर के अंदर, तो मैंने एक उसको ज्वाइन कर लिया। एक है जो मेरी फैमिली से ही है, तो मैंने वो जबरदस्त डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मतलब लीड लाना, कस्टमर को कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के लाना, उनका काम ये है, तो एक उनको ज्वाइन कर लिया है। मैं खुद फिजिकल मार्केटिंग कर सकता हूँ, मतलब किसी बंदे को कन्विंस कर सकता हूँ या अच्छे से मतलब डोर टू डोर मार्केटिंग कर सकता हूँ। वैसे अब लोग अभी होलसेल टू होलसेल ही कर रहे हैं। तो इस तरह का मेरा एक एक्सपर्ट है जो मेरा भाई है जिगर, तो तो मोटा वो मोटा मैनेजमेंट आपने बढ़िया कर लेता है। नवरत्ना बनाने सीख लिए, जो वहां से सिखाते हैं ना नवरत्ना कैसे चुनने जाते हैं, तो आपने अपने नवरत्ना की टीम बना ली। जी जी। और ये सबके बीच मैं अभी 1 घंटे से सुन रहा हूँ, एक बहुत बढ़िया चीज मुझे ये सब लोगों को सिखानी है कि अपना माइंड सेट है ना बहुत क्लियर रखना है आपको और बहुत स्ट्रांग रखना है। जैसे कुछ लोग अभी जॉब करते हैं तो उनका क्वेश्चन ये है कि भाई जॉब कर रहे टाइम नहीं मिलता है, वो टाइम आपको मिलेगा। मैंने तो ऐसा सुना है कि जैन धर्म के अंदर 32 दिन के उपवास के अंदर वो लोग कुछ नहीं खाते फिर भी जिंदा रहते हैं। तो आप 2 3 4 घंटे अगर थोड़ा जाग लेंगे, थोड़ा अपने लिए मेहनत कर लेंगे, तो उसका प्रॉफिट आपको कुछ समय बाद दिखाई देगा। जैसे मैं भी गीता पढ़ता हूँ, उसमें लिखा है भाई कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। वैसे ही कुरान बाइबल सब में लिखा हुआ है, तो सब सेम। यस यस तो इसमें यही लिखा है, आप अपना माइंड सेट अगर स्ट्रांग नहीं करोगे ना, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ये मेरा मतलब एक लंबी जर्नी है, जहां तक मैंने अपनी लाइफ में, हम लोग जब मतलब रेंट पे रहते थे काफी सालों पहले, आज से ये 15 साल पहले की बात है, तब हम लोगों ने मतलब 22 रेंटेड घर चेंज किए हैं, हमारा पूरा ओके। फैमिली था। तो जब मैं लास्ट घर में गया था रहने के लिए, तब हमने माइंड एकदम स्ट्रांग कर लिया था कि भाई ये हमारा लास्ट रेंटेड घर है, अब जाएंगे तो खुद के घर में ही जाना है, अब इसके बाद मुझे वो घर नहीं, रेंटेड घर चाहिए ही नहीं मतलब। तो तब जाके माइंड सेट हमारा स्ट्रांग हुआ। उस दिन हम लोगों ने मतलब मेरे मेरे भाई ने और पापा ने, हम तीनों जन ने तय किया कि अभी हमको घड़ी नहीं देखनी है। तो मतलब दीवालों से घड़ी को उतार दिया था। अभी सिर्फ फोकस यहीं पे करना है कि मुझे जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिलती, तब तक मुझे घड़ी नहीं देखनी है, मैं सिर्फ काम काम और काम पे ही फोकस करूंगा। तो उस दिन के बाद मतलब ये जो पहला पड़ाव हमारा पार हुआ, मतलब ये सोचा और सक्सेस हुआ, उसके बाद माइंड सेट और स्ट्रांग हो गया कि भाई नहीं, अब तो मतलब एक ठान लिया, वो करना मतलब करना ही है। और आज रिजल्ट मेरे सामने ही है। आज मैं बहुत उस सारे लोगों उस को डर जगह पे लगता है, बैठा हूँ। माफ करिएगा मैं बीच में रोक रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ना डर लगता है हाँ। कि यार पैसा इन्वेस्ट करें सीखने में ना करें। आपको क्या लगता है, सीखने में पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए? नहीं, इन्वेस्ट है, ये इन्वेस्ट है। कुछ लोगों को वेस्ट भी लगता है, लेकिन वेस्ट नहीं। पहले मुझे भी लगता था जब मैं ये लेवल पे नहीं जाता था, तब मुझे भी ऐसा लगता था यार क्यों वेस्ट करें। लेकिन उसके बाद जो अभी रिसेंटली आपका जो एग्जांपल देखा, जो 150 करोड़ इन्वेस्टर के पास से मिले, वो बहुत परफेक्ट है। ऐसे मेरे इतने बड़े 150 करोड़ तो नहीं, पर मेरे छोटे छोटे काफी प्रॉब्लम ये आपके जो कोर्सेज से मेरे सॉल्व हुए हैं। जैसे इंस्टाग्राम मार्केटिंग रिसेंटली मुझे कोच ने सजेस्ट किया था, मैं इंस्टाग्राम देख रहा था लेकिन उसमें कुछ फीचर्स क्या है मुझे मालूम ही नहीं था, उस पर मार्केटिंग कैसा करना मुझे मालूम ही नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि ये स्टेटस पे रख दे, लाओ एफबी पे रख देते, इंस्टाग्राम पे रख देते, ये मुझे मालूम ही नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम कितना बड़ा मार्केट है, कितने लोग अंदर एक्टिव रहते हैं, ये सारा देखने के बाद मुझे मालूम मतलब चला कि नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त इंस्टाग्राम तो यानी अच्छा, एक वो सवाल मैं सोशल आपसे पेज की पूछना जो। चाहता हूँ, आपने पता क्या किया? रौनक भाई, आप क्या कर रहे हैं? आपकी डे टू डे लाइफ में जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप सॉल्यूशन के लिए तुरंत ही या तो वो बुक किताब खोल लेते हैं लीडरशिप फनल की, जी या तो आप कोर्स खोल लेते हैं, प्रोग्राम खोल लेते हैं, कोच से बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें आप कर रहे हैं। क्या मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि बिजनेस की एक भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन लीडरशिप फनल में नहीं होगा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस राइट, परफेक्ट। अच्छा, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये खाली बस वो 10 15 20 हजार करोड़ के लोगों के लिए है? ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं नहीं
ओके। ये सबके लिए है, छोटे से छोटे लोगों के लिए भी इसमें बहुत सारी जगह है। अगर आपका एक्टिवेशन उसमें अगर अच्छा रहता है ना, तो उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। तो अगर मैं एक एक आखिरी बात, इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, बट एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर कहीं किसी ने कुछ भी इन्वेस्ट किया, उसका कितना गुना वापस निकल सकता है? जितनी आपकी ताकत हो। ये एक्चुअली एक मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे ये इन्वेस्ट करने के बाद ऐसा नहीं लगा, डबल ट्रिपल गुना ऐसा कुछ नहीं, मैं चाहूँ उतना निकाल सकता हूँ। जैसे आपने तो मुझे चैलेंज भी किया था, अगर आपको ठीक नहीं लगे तो पैसा वापस दे दूंगा। लेकिन मैं तो दूसरी बार जाने का एक्चुअली प्लान कर रहा हूँ कि और अपने जो पार्टनर्स है उनके साथ प्लान कर रहा हूँ कि एक बार सबको साथ लेके जाएंगे तो वो जो टीम काम करेगी ना, वो टीम आपको बहुत जल्द, बहुत कम समय में बहुत जल्द आपको उस लेवल पे मतलब पहुंचा देगी। तो ये माइंड से स्ट्रांग होना चाहिए। क्या बात है। सो व्हेन व्हेन इट इज फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, ऐसा बोलते हैं कि जिसने खुद किया है अगर वो बात करे तो वो बात की मजा वाले। क्या केवल अकलानी आके बोलता तो लगता है कि सर इनको तो जरा लग रहा है कि उनको है ना हमें लीडरशिप बनल में ले जाना है। पर जब रौनक भाई आके ये बोलते हैं कि भाई मैं मेरे डे टू डे लाइफ में, और ऐसा नहीं खाली आपने बात किया रौनक भाई, आपने अपना कैमरा जब फ्लिप किया, आई वॉज अमेज्ड। इवन मैंने ये पहली बार देखा। आपने सामने वाई लिख के रखा है, आपने किताब रखा है। पता है एक चीज अपने दोनों में कॉमन है, ये देखिए। ओके। मैं भी परफेक्ट। एकदम लीडरशिप फनल की बुक को सामने रखता हूँ। जहां पर भी मुझे बिजनेस में प्रॉब्लम आती है ना, मेरे लिए भगवत गीता है। मुझे खाली बस उठानी है, और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का पेज खोल के मुझे पढ़ लेना है। अच्छा इसमें ये करना है, ओके ठीक है समझ आ गया। बुक रखता हूँ और अपना काम करना शुरू करता हूँ। भाई फटाफट से ये कर दो, हाँ ऐसा मैन पावर चाहिए, ऐसा पीपल चाहिए, ऐसा प्रोसेस चाहिए, सब कुछ उसी हिसाब से करता हूँ। और इसी वजह से मैं कंटिन्यूअसली ग्रो करता जा रहा हूँ। सो इट इज अमेजिंग टू हैव यू हियर। और मैं तो सोच भी रहा था कि आपके साथ एक डिटेल इंटरव्यू करना है। मैंने खैर आपको प्रपोजल भी दिया था कि एक डिटेल इंटरव्यू करते हैं। रेडी। आपका समय आपने निकाला। अच्छा एक आखिरी एडवाइस अगर आप लोगों को देना चाहें, जो डर रहे हैं शायद डिसीजन लेने वाले हैं, या तो उनको लग रहा है लूं या नहीं लूं, जो असमंजस में है, आप क्या उनको एडवाइस करना चाहेंगे? उसके लिए आप एक काम करिए, मैंने जहां तक सीखा है, मैंने एक बुक पढ़ी हुई है। अ, अपने मन से एक सवाल करना है। वो मैं कभी कभी क्या करता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ। जब सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ये दोनों के जो बीच वाला टाइम होता है ना, सुबह 4 बजे उठ के अपनी आंखें बंद करके ऊपर देखोगे ना, तो वहां पे आपको पूरी ब्लैक फिल्म दिखाई देगी। वो ब्लैक फिल्म के अंदर आप अगर आईबीसी बनना चाहते हो या फिर आप एलएफपी में जाना चाहते हो, जैसे मुझे एलएफपी में जाना था ना, तो मैं एक टारगेट करके बैठा था। मुझे वो आंखें बंद करके जो ऊपर देखूं, वो ब्लैक फिल्म के अंदर मुझे ये दिखाई दे रहा था कि मैं विवेक बिंद्रा जी के सामने बैठा हुआ हूँ और मैं एलएफपी अटेंड कर रहा हूँ। मेरा एक जो ड्रीम था कि मुझे वहां पे जाना है, कुछ लर्न करना है, तो मुझे करना ही है। मतलब वो मैंने पहले मन से स्ट्रांग मुझे होना था। उसके बाद जो एक फिल्म है शाहरुख खान की, ओम शांति ओम, पूरी कायनात आपको उसमें मिलाने में मतलब मिलाने